आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी गलती जो शायद हम में से कई लोग अनजाने में कर जाते हैं और जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी पर 2-3 दिन में ही थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और बाकी की दवा रख दी? अगर हाँ, तो ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना हमारे शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकता है। चलिए, इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एंटीबायोटिक आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है। ये हमारी सबसे आम और ख़तरनाक गलतियों में से एक को समझने की पहली सीढ़ी है। एंटीबायोटिक कोई दर्द की दवा यानी कि पेन किलर नहीं है। ये एक खास तरह की दवा है जिसे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये या तो बैक्टीरिया को मार देती है या फिर उनकी बढ़त को वहीं पर रोक देती है। याद रखिए, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती हैं, जैसे गले का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई या फिर निमोनिया। ये वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि साधारण सर्दी जुकाम या फ्लू पर बिल्कुल भी असर नहीं करती। तो अगली बार जुकाम होने पर एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब कोई एंटीबायोटिक लेता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है। इसे एक जंग की तरह समझिए, जो दवा और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के बीच चल रही है। जब दवा की पहली डोज ली जाती है तो सबसे पहले कमज़ोर बैक्टीरिया मरना शुरू होते हैं और इसी वजह से 1-2 दिन में ही बेहतर महसूस होने लगता है। और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन असल में जो सबसे मजबूत और ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं वो अब भी जिंदा होते हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि दुश्मन फौज के कुछ कमज़ोर सैनिक मारे गए हैं, लेकिन असली कमांडर यानी सबसे ताकतवर बैक्टीरिया अभी भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो जब हम इस कमांडर को जिंदा छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जब इलाज बीच में ही रोक दिया जाता है तो हम अनजाने में ही एक ऐसे दुश्मन को बना रहे होते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दवा बीच में छोड़ने से 2 बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली, इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में दोगुनी ताकत से वापस आ जाता है, जिसे रिलैप्स कहते हैं। और दूसरी, जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो ये कि जो बैक्टीरिया बच गए थे वो अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और चालाक हो जाते हैं। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो दवा को पहचान कर उससे लड़ने का तरीका सीख लेते हैं। नतीजा, अगली बार वही दवा उन पर कोई असर ही नहीं करेगी। वो उस दवा के खिलाफ इम्यून हो जाते हैं। देखिए, एक अधूरा कोर्स एक मजबूत दुश्मन को जिंदा छोड़ देता है, जिससे बीमारी वापस आती है और भविष्य का इलाज मुश्किल और महंगा हो जाता है। वहीं पूरा कोर्स इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है, बीमारी को लौटने से रोकता है और आपको इस रेजिस्टेंस से भी बचाता है। बस इस एक लाइन को याद रखिए, हर बार जब कोई कोर्स अधूरा छोड़ने का सोचता है तो वो असल में अपनी ही बीमारी को और मजबूत बना रहा होता है। अब कोई सोच सकता है कि भाई ये तो मेरी सेहत की बात है, इससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि एक व्यक्ति की ये गलती हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO खुद इस बात की गंभीरता बता चुका है। उनके मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मजबूत रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सिर्फ हमारे शरीर में नहीं रहते, ये परिवार के सदस्यों में फैल सकते हैं, अस्पतालों में दूसरे मरीजों को संक्रमित कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। आज की लापरवाही कल किसी और की जान पर भारी पड़ सकती है। तो इस जंग को जीतने का तरीका क्या है? तरीका बहुत सीधा और सरल है। चलिए अब बात करते हैं कोर्स पूरा करने के फायदों की और उन आम गलतफहमियों की जिन्हें हमें दूर करना ही होगा। जब आप कोर्स पूरा करते हैं तो इन्फेक्शन जड़ से खत्म होता है, बीमारी के वापस आने का कोई खतरा नहीं रहता। आप रेजिस्टेंस को बनने से रोकते हैं और आपका इलाज भी सुरक्षित और किफ़ायती रहता है, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास या और मजबूत महंगी दवाओं की तरफ नहीं जाना पड़ता। अब बात करते हैं उन 3 खतरनाक आदतों या गलत फहमियों की जिनकी वजह से लोग अक्सर दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। इन्हें तोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं तो दवा बंद कर देता हूं। दूसरी,
आधा कोर्स भी काफी होता है। और तीसरी, बची हुई दवा रख लेता हूं, अगली बार यही तकलीफ हुई तो खुद ही ले लूंगा। ये तीनों ही बातें बेहद गलत और खतरनाक हैं। याद रखिए, बेहतर महसूस करने का मतलब पूरी तरह ठीक होना नहीं है। इस बात को समझिए, एंटीबायोटिक कोई चॉकलेट या कैंडी नहीं है जिसे जब मन किया खा लिया और जब मन किया छोड़ दिया। ये एक जीवन रक्षक दवा है। इसका सम्मान करना और इसे जिम्मेदारी से लेना बहुत जरूरी है। तो सुनहरा नियम क्या है? ये बहुत आसान है। डॉक्टर ने जितने दिन के लिए एंटीबायोटिक लिखी है, आपको उतने दिन तक उसे लेना ही है। ना एक दिन कम, ना एक दिन ज्यादा। तो आज ये सब जानने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या अब भी कभी एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ना सही होगा? याद रखिए, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सबकी सेहत का सवाल है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए साइंस ऑफ सेहत को सब्सक्राइब कर लें।